नमस्कार। हम लोग आज तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और 2 चैप्टर पढ़ने के बाद दोनों का प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं और आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट किए हैं और इस तीसरा चैप्टर का नाम है आइए कंप्यूटर चलाएँ। लेट्स स्टार्ट द कंप्यूटर। अर्थात इनसे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़े, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़े, वेब कैमरा क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े। आज हम लोग कंप्यूटर चलाने के लिए सीखेंगे कि कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है, ऑफ कैसे किया जाता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है, टॉकिंग कर रही है, ये एक मैडम जी हैं और कहते हैं कि चिंटू बधाई हो, तुमने नया तुमने नया कंप्यूटर खरीदा है, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? मतलब ये विद्यार्थी से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आप तो नया कंप्यूटर लिए हैं, लेकिन आप परेशान क्यों हैं? तब ये लड़का कहता है कि मैडम ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? अर्थात ये ऑन ही नहीं हो रहा है ना? तो आप कंप्यूटर भी ले लेंगे तो उससे थोड़ा हो जाएगा? नहीं, उसको चलाने के लिए भी आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको साइकिल चलाने नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, साइकिल पर बैठ जाएँगे, पीछे से कोई गड़का देगा, तो क्या हो जाएगा? आप तो आगे जाकर के गिर जाएँगे। इसीलिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि कैसे उसको चलाया जाता है, कैसे उस पर बैठेंगे, तो बैठने के बाद क्या की जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले जानना पड़ेगा। तो फिर ये मैडम कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मतलब कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस जो एप्पल वाले हैं वो आईओएस चलाते हैं, वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तब कहते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मैडम? क्या यह कंप्यूटर में होना ज़रूरी है? बच्चा बातचीत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं प्रश्न कि ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है? तो मैडम ज़रूर बोलेंगे कि ज़रूरी है ये, बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड मोबाइल चलाने के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल वाला मोबाइल चलाने के लिए आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कहते हैं बच्चों, क्या आप जानते हैं पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 के दशक में बनाया गया था। ये ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग नोट्स बनाइएगा ज़रूर और यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा कि नीचे स्टार में या डबल डबल एरो में लिखिएगा कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 के दशक में बनाया गया था। पढ़ने के साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाना है आप लोगों को। चलिए आगे है कि कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करना। सबसे पहले आप कंप्यूटर चलाने से पहले आपको एमएस वर्ड में प्रश्न बनाने से लेकर के रिज्यूम बनाने तक या जो भी काम करने से पहले आपको तो पहले कंप्यूटर को ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑन हो जाएगा तो फिर ऑफ कैसे करेंगे ये आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद उसमें ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है ये आपको जानना पड़ेगा। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग कंप्यूटर लैब में जानेंगे। जैसे अभी ये पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग कुछ समय के बाद कंप्यूटर लैब जानेंगे कि एमएस पेंट में कैसे पेंटिंग की जाती है, कैसे ड्राइंग बनाया जाता है, कैसे ऑन करते हैं। सब चीज़ों के बारे में लैब में आपको हम बताएँगे। तो स्टार में ऐसे ही आप लिखिएगा कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करना, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ अ कंप्यूटर। कहते हैं कंप्यूटर को सही तरीके से चालू या बंद नहीं किया जाए तो इसमें संग्रहित डेटा, सिस्टम फाइल्स एवं हार्डवेयर को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए सही जब कंप्यूटर आप इस्तेमाल सही से नहीं करेंगे तो कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट आना स्टार्ट होगा। अगर आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर लिया है तो उसको ऑफ करिए, है ना? ऐसा नहीं है कि है ना उसको ऑन ही छोड़ दिए हैं और आगे निकल गए, नहीं। तो कंप्यूटर क्या होता है और लैपटॉप क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको चर्चा पहले कर चुके हैं। कंप्यूटर क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर अभी कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं वो स्टेप देख रहे हैं। तो इसका पहला स्टेप है कंप्यूटर ऑन करने का स्टेप में पहला स्टेप है कि ऐसे ही लिखना है आपको, स्टार में लिखिएगा ये, उसके बाद लिखेंगे स्टेप 1
पावर स्विच को ऑन करना। पावर स्विच को ऑन करना मतलब आप कंप्यूटर के जो प्लग है उसमें लगाएँगे, स्विच देंगे, उसमें बिजली जाएगा तब ना जाकर के उसमें लाइन जाएगा, तब ना आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे। तो पहला है कि आपको बिजली देना है, बोर्ड में लगाना है उसको। अब बोर्ड में लगाने के बाद यूपीएस को ऑन करना है। यूपीएस एक सिस्टम होती है, उसको ऑन करना होता है। मतलब हुआ कि यूपीएस का पूरा नाम यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यून क्या हुआ, यूएनआई एनटीईआर आरयूपीटीईडी, यूनी यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो पहले यूपीएस में आपको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा स्टेप में है कि सिस्टम यूनिट के पावर बटन को ऑन करना। उसके बाद जो सिस्टम यूनिट है उसमें जो पावर बटन होती है उसको ऑन करना पड़ता है। उसके बाद चौथा स्टेप में है, उसके बाद मॉनिटर के पावर बटन को ऑन करना, और मॉनिटर पर भी यहाँ पर भी एक पावर बटन होती है ना, इसको ऑन करना पड़ता है। वैसे जैसे जितना नया-नया टेक्नोलॉजी आते जाता है ना, उसमें उतना कम चीज़ों को दबाना पड़ता है, उतना कम चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ये तो पुराना वाला है, लेकिन आप नया-नया लीजिएगा तो एक ही बार यूपीएस से ऑन करिएगा, बस आपके मॉनिटर में लाइट आ जाएगा। उसके बाद है कि जब बोलचाल की भाषा में सिस्टम यूनिट को सीपीयू कहते हैं, अर्थात पहले सीपीयू से आपको लाइन देना पड़ेगा। सिस्टम यूनिट में ऊपर या नीचे पावर बटन होता है, ऊपर में भी होता है, नीचे में भी होता है, और सिस्टम यूनिटे को कहते हैं पावर बटन, मतलब सीपीयू, है ना। सीपीयू सीपीयू जानते हैं आपको आप लोग, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को आना कंप्यूटर का बहुत सारा मेन पार्ट कहते हैं। स्टेप 5 में है, हमें तब तक इंतज़ार करना है जब तक कि मॉनिटर के स्क्रीन पर बैकग्राउंड के साथ सभी आइकन ना आ जाए। मतलब हुआ कि जैसे लाइन देंगे तो उसके बाद मॉनिटर पर लाइट आएगा, तो लाइट आएगा तो उस पर है ना बैकग्राउंड वॉलपेपर दिखाएगा, और बहुत सारा जो ऐप होगा वो ऐप आएगा। तो इस प्रकार हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो आप लोग समझ गए, पहला आपको स्विच ऑन करना है, यूपीएस में लाइन देना है, उसके बाद आपको सीपीयू में लाइन देना है, तब मॉनिटर के जो बटन होते हैं उसको ऑन करना है। उसके बाद बस आपका कंप्यूटर ऑन हो गया, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है कि कंप्यूटर को बंद करने हेतु डायरेक्ट पावर स्विच का उपयोग ना करें। मतलब हुआ कि जैसे कंप्यूटर आप चला रहे हैं, ये कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर पर काम करते-करते काम आपका हो गया, क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि यहाँ पर जो स्विच दिया हुआ है, यहाँ पर जो स्विच है ना, इन्हीं स्विच का इस्तेमाल कर देता है, तुरंत से कट देता है, लाइन कट, तो उसके बाद कंप्यूटर ऑफ हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इससे है ना आपके जो सिस्टम है उस पर असर पड़ता है। तो कंप्यूटर को कैसे ऑफ करते हैं, इसका भी स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। ऐसे ही लिखिएगा नीचे स्टार में, कंप्यूटर ऑफ करने का स्टेप। तो पहला स्टेप में है कि सबसे पहले सभी खुले हुए सॉफ्टवेयर जैसे एमएस पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, इस सब को बंद करना होता है। सबसे पहले इस सब सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे, उसके बाद आपको दूसरा स्टेप में काम करना है। तो जैसे ये एमएस पेंट के बारे में हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे कि इसमें कैसे ड्राइंग बनाई जाती है, नोटपैड में कैसे प्रश्न बनाया जाता है, इसका हर एक आइकन के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद स्टेप 2 में फिर डेस्कटॉप के स्टार्ट बटन पर माउस से क्लिक करना होता है। मतलब हुआ कि जो डेस्कटॉप है वहाँ पर जो विंडोज बटन होती है वहाँ पर क्लिक करेंगे। और तीसरा स्टेप है कि पावर बटन पर क्लिक करना, और पावर बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो चौथा स्टेप में आएगा शट डाउन बटन पर क्लिक करना। तब तक इंतज़ार करना है जब तक कि मॉनिटर के स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई ना दे। जैसे आप शट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से अपडेट एवं रीस्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हैं। हम आपको लैब में ज़रूर बताएंगे कि कंप्यूटर को कैसे कैसे ऑन और कैसे ऑफ किया जाता है। उसके बाद पाँचवा स्टेप में है, उसके बाद मॉनिटर, यूपीएस और मेन पावर के स्विच को ऑफ करना। उसके बाद यहाँ से आपको लाइन काटना है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि यहाँ से तुरंत लाइन काट देंगे, नहीं काटना यहाँ से तुरंत लाइन। तो इस प्रकार से कंप्यूटर को ऑन और कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है। लेकिन अगर आपको लैपटॉप को ऑन करना है तो लैपटॉप में सिर्फ एक ही बटन होती है, पावर बटन को आप दबाइए, तुरंत से लैपटॉप ऑन हो जाएगा और आराम से आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें आपको आगे ये भी बताएंगे कैसे वॉलपेपर चेंज करते हैं, कैसे आपको उसमें फाइल का फोल्डर बनाते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो हम अब आज क्या सीखें कि कंप्यूटर को कैसे ऑन और कैसे ऑफ किया जाता है। ठीक है, तो एक और स्टार डबल एरो में लिखिएगा, कंप्यूटर को ऑफ करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहा जाता है। शट डाउन, जैसे कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो उसका कंप्यूटर की भाषा में हो गया शट डाउन। उसके बाद हम लोग अगला स्टेप में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर हमारा वीडियोज आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी कीजिएगा। अगर कोई चीज़ों में सुधार करने हेतु तो हम लोग ज़रूर सुधार करेंगे। धन्यवाद।